बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज हम मौजूद हैं मूंग के फील्ड में और बात करेंगे हम कि मूंग की फसल की कटाई जो है वो किस स्टेज पर करनी चाहिए, कौन से अवामिल जो है उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर बोटेनिकली देखा जाए तो मूंग का पौधा जो है वो इनडिटर्मिनेट है, जिसमें साथ साथ फल भी लग रहा होता है और पौधा जो है बढ़ रहा होता है और नए फूल जो है वो ले रहा होता है। तो इस तरह की फसलों में अक्सर जो है वो, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि नीचे फलियां लगी हुई हैं और ऊपर पौधा जो है वो नए फूल ले रहा है और फलियां भी बन रही हैं। तो इस तरह की फसलों में हार्वेस्टिंग का, उनकी कटाई का तयन जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो मूंग की हार्वेस्टिंग के लिए 4 मेजर अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। सबसे पहला जो है वो ये है कि अगर तो लेबर अवेलेबल है और आप चुनाई करवा सकते हैं, फिर तो मूंग के जो है वो 2 से 3 फल आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पहला फल पकेगा उनकी फलियों की चुनाई हो जाएगी लेबर से और अगला फल जो है वो मूंग लेना शुरू कर देगी। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसमें ना सिर्फ क्वालिटी मूंग की बेहतरीन हमें मिलती है, बल्कि साथ साथ जो है क्वांटिटी या हम मैक्सिमम यील्ड इससे हासिल कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है मौसमियाती तब्दीलियों का। जैसा कि इस दफ़ा आपने देखा है कि बारिशों ने जो है वो मूंग की फसल को तकरीबन जो है वो ख़त्म करके रख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखें, ओपन हो गई हैं फलियाँ या ग्रो कर गया है सीड, उसी में जर्मिनेशन हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सीज़न जो है वो 2022 मूंग के। तो मौसमियाती तब्दीलियों का अपना रोल है। तीसरा जो फैक्टर है इसकी कटाई में वो है कि फ़्रूट आपने कितने लेने हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो मूंग का पहला फल जो है वो जब लेती है तो उसमें फलियों की लंबाई या उसमें नंबर ऑफ़ ग्रेन्स जो है वो 8 से लेकर 12 तक होते हैं, जबकि दूसरा फल जो है उसमें फली जो है वो कदरे दरमियाने साइज़ की होती है, जबकि जो तीसरा फल है उसमें फली का साइज़ जो है वो पहली दोनों फलियों की निस्बत रिड्यूस हो जाता है। फली का साइज़ भी छोटा और अगर उसमें देखा जाए तो दानों की तादाद भी उतनी भराई मुकम्मल नहीं होती। ये आप देख सकते हैं कि इसमें फली के साइज़ की निस्बत दाने जो हैं वो सिर्फ 3 से जो है वो 4 पाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। तो अगर मौसम साफ़ है, वीड्स नहीं हैं, लेबर अवेलेबल है, फिर तो 3 फल जो है वो फार्मर्स लेते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर मौसमी हालात भी गैर यकीनी हैं, लेबर नहीं है और वीड्स भी हैं खेत में, तो फिर वीड्स जो है वो जैसे ही मानसून का सीज़न शुरू होता है तो ज़्यादा ज़ोर कर जाती हैं। तो मोस्टली 2 फल लेने के बाद जो है वो हम ये प्रेफर करते हैं, बेहतर है कि मूंग की हार्वेस्टिंग करवा ली जाए। चौथा जो है अहम, वो है स्पिनोला बग का। स्पिनोला बग जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पेस्ट है मूंग का, जो कि देखने में आपको फलियां बिल्कुल सेहतमंद नज़र आएंगी, लेकिन जब ये देखें यहाँ पे ये बग आपको नज़र आ रहा है, ये इस जगह पे भी आप देख सकते हैं। ये तो देखने में फली बिल्कुल आपको सेहतमंद नज़र आएगी, लेकिन जब आप उसे दबा कर देखेंगे इस तरह से तो उसमें दाने होंगे, लेकिन पिचके हुए दाने होंगे। वो ना क्वालिटी में ना ही क्वांटिटी में फ़ायदेमंद हो गई। ये अभी फली हम एक ओपन करके देखेंगे। इसमें इस पौधे पे जो है वो स्पिनोला बग का अटैक था। ये देखें, ये वो फली है जिस पे बग का जो है वो अटैक था। ग्रेन साइज़ छोटा है और ये दाने बिल्कुल पिचके हुए हैं, जो थ्रेशिंग के दौरान ज़्यादातर जो है वो भूसे में चले जाएंगे। बल्कि अक्सर जब फली ये सूख जाती है तो दाने बिल्कुल ही इसमें श्रिबल्ड और इंतहाई पिचके हुए होते हैं। तो अगर स्पिनोला बग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो अगर मौसम में बारिशें वगैरह हो जाती हैं तो तब भी प्रेफर किया जाता है कि स्पिनोला बग के अटैक से पहले जो है वो मूंग की फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाए। ये देखें, यहाँ पे नई जो है वो फलियाँ लग रही हैं, लेकिन साथ ही स्पिनोला बग का अटैक है। तो ये फ्रूट जो तीसरा लेने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल जो है वो नीचे वाले फ्रूट को वो कभी नुकसान कर देगा। जो फली हमारी सेहतमंद थी पहले, जिसने वज़न भी देना था, वो वाली फलियों की जो है वो शैटरिंग हो जाती है, नीचे गिर जाती हैं, तो बजाय के फ़ायदे के जो है वो उल्टा नुकसान होता है। तो इन 3-4 अवामल को पेश नज़र रखते हुए आप जो है वो अपनी मूंग की फसल की हार्वेस्टिंग को डिसाइड कर सकते हैं। अगर लेबर अवेलेबल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर लेबर अवेलेबल है फिर तो 2 से 3 फल मौसमी हालात कैसे भी हों आप ले सकते हैं। अगर लेबर अवेलेबल नहीं है तो फिर 2 फल, उसमें भी वीड्स का ख्याल ये आप सामने देख सकते हैं, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर मूंग की फसल को जो है वो ओवरकम कर लिया हुआ है। तो इसके साथ अगर फिर भी आपकी फसल भी साफ़ है, लेकिन फिर बारिशें हो जाती हैं, मौसमी कंट्रोल चूँकि हमारे बस में नहीं है, तो उस सूरत में जो है वो स्पिनोला बग का अटैक आ जाता है,
तो उस सूरत में भी जो है वो तीसरा फल जो है वो रिस्की होता है, नुकसान का बायस बनता है। तो इन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए फार्मर हजरात जो है वो अपनी फसल की हार्वेस्टिंग को का टाइम जो है उसका तयन बेहतर तरीके से कर सकते हैं।